अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम बहुत सा गर्म हो गया है और मज़ीद गर्म होता जा रहा है, और इस हवाले से सबसे अहम चीज़ जो बार बार मैं डेली अपने शो में बता रहा हूँ कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो कोशिश करें कि इनको सख्ती से तंबीह करें कि पानी ज़रूर पिएँ, बहुत पिएँ। प्यास लगने पे पानी पीना जो है ना, ये इसका रिवाज ख़त्म करना पड़ेगा कि आपको प्यास लगी और आप पानी पिया। ये एक नेगेटिव पहलू है, एक ऐसी बात जो अमूमन करनी नहीं चाहिए। यानी प्यास लगने से आप पानी पी रहे हैं तो आप समझें कि आपकी बॉडी ऑलरेडी हीट अप हो चुकी। तो बच्चों को आदत डालें, जो थर्मस लेके जाते हैं उनको चेक करें, अगर वो पानी नहीं पिया हो तो पिएँ। धूप में निकलने ना दें 3-4 बजे तक। सुबह 11 बजे से 3-4 बजे तक इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, डायरेक्ट धूप पड़ती है। सर को ढाँप के रखें और कोशिश करें कि बच्चों को ख़ास तौर पे इस टाइम में ना निकलने दें। आप भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करें साया ढूंढें, और साया से याद आया कि दरख्त लगाएं भाई। एक तस्वीर मैंने देखी बड़ी खूबसूरत, ये कराची के रेलवे स्टेशन की थी, और नीम का दरख्त था और उसके नीचे तकरीबन 50,000 लोग खड़े थे, बहुत खड़े हुए थे एक दरख्त के नीचे। ये अफसोस की बात है, एक छोटा सा पौधा लगाएं और ये गर्मी भी किससे कम होगी बहुत, और फ़िज़ा बेहतर होगी और मौसम ठीक हो जाएगा। ये सारी के सारे हमारे अमाल का नतीजा है कि हमने कंक्रीट के जंगल यहाँ बना दिए हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े दरख्त काट दिए जाते हैं, घरों में दरख्त लोग नहीं लगाते। और एक छोटा सा आम दरख्त लगा ले, उगता रहेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। परिंदे आके उसमें रहना शुरू हो जाएंगे, उसका सवाब मिलेगा। साया होगा, किसके नीचे कोई बैठेगा, उसका सवाब मिलेगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करें, इंशाल्लाह सेहत भी बेहतर हो जाएगी, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आज की हमारी 2 रेसिपीज़। एक रेसिपी तो टिपिकली मौसम के हवाले से मिक्स सब्ज़ी का सूप है, पाकिस्तानी स्टाइल, थोड़ा डिफरेंट है। ये बनाएंगे। ये मौसम के हवाले से बहुत बेहतरीन चीज़ है, सेहत के हवाले से भी बेहतरीन है, ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन है, वेट लॉस के हवाले से बेहतरीन है। जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, वज़न कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और दूसरा बनाने जाने बीफ स्टू। इसकी काफ़ी अरसे पहले एक रिक्वेस्ट आई थी, मुझे याद पड़ती थी, तो आज हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारे मिक्स वेजिटेबल सूप की तरफ, और इंतहाई आसान रेसिपी, इतनी सिंपल है कि मेरे ख्याल में बच्चे बना सकते हैं। 2 लीटर हमने चिकन की यखनी यहाँ पे ली हुई है पहले से और तैयार है। और इसके बाद अब हम इसमें जो सी सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो इसमें शामिल करते जाएँ। ये 2 अदद इसमें रफली कटी हुई गाजर ये डाल दी, और बिल्कुल कोई सी कटिंग, कोई इशू नहीं। इसमें लौकी 1 अदद दरमियाने साइज़ की, आलू इसमें 2 अदद। ये देखें, ये भी सारे रफली कटे हुए हैं। इसकी वजह रफ़ कटिंग की ये है कि इसको भी हमने सारा पीस देना है। जैसे ये गलेगा ये बिल्कुल पेस्ट बनेगा सारा इसका। ये इसमें आलू डाल दिए, साथ में इसमें 3 से 4 अदद टमाटर डाल दिए, अदरक लहसुन आ गया, और हरी मिर्चें आ गई 3 से 4 अदद। साथ में इसमें 1-2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आ गया। पाकिस्तानी स्टाइल का सूप है तो इसमें हम देसी फ्लेवर देंगे। और हल्दी इसमें हम 1 खाने का चम्मच डाल रहे हैं। हल्दी के बारे में भी काफ़ी डिटेल से हम बात करेंगे कि इसके सेहत के हवाले से क्या फ़वाइद हैं। हमारे खानों में इसका इस्तेमाल बहुत है, और ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी वो लोग जो जोड़ों की शिकायत, आर्थराइटिस या गाउट या जो भी इस तरह की बीमारी है जोड़ों की, उससे बचे रहेंगे। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आजकल जो मौसम चला हुआ है शोर थ्रोट का, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, इसमें बहुत अच्छा है इसका इस्तेमाल। ये अभी मेरे काफ़ी एक हफ़्ता 10 दिन 12 दिन से फ्लू और ये गला ख़राब था, तो इसका सूप बनाया घर में। और ये वाला नहीं था, थोड़ा चिकन टाइप का था, लेकिन सब्जियां थी, लेकिन उसमें हल्दी हमने ज़्यादा डाली थी। ये सेहत के लिए या गले की थ्रोट की इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो सिंपली हमने क्या किया, बेसिकली इसमें हमने गाजर, टमाटर, लौकी और ये सब्जियों की कॉम्बिनेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जौन सी आप उसमें शामिल करें वो इसमें कर सकते हैं। अदरक, लहसुन और आलू, और साथ में हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी थोड़ी सी बची हुई है, मैं सारी डाल देता हूँ।
पता ही नहीं लगेगा, अभी इसमें बेहतरीन हो जाएगा सूप। और इसको पकने देंगे, उबाल आएगा। अभी इसमें नमक हमने शामिल नहीं किया। चिकन क्यूब जो बाज़ार में तैयार मिलती है वो हमने इसमें इस्तेमाल की। आप चाहें तो चिकन की हड्डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद स्टॉक बना लें। नमक अभी हम शामिल नहीं करेंगे, बॉयल होने देंगे। पकने के बाद इसको थिक होने के बाद फिर आखिर में इसका नमक चेक करेंगे। तो अभी इसको हमने सारी सब्जियां शामिल कर दी और सब्जियों की कॉम्बिनेशन इस तरह मैंने आपको बताया, जौन सी आपको पसंद हो, आसानी से दस्तियाब हो, उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अलबत्ता करेले शामिल ना करें, वो थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। भिंडी और इस तरह की सब्जियाँ नहीं, बाकी कौन सी सब्जियाँ जो आपको पसंद है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये पक रहा है। और यहाँ पे हमने स्टू के लिए 1 किलो बीफ बोटी ली हुई है, वो पकने रखी हुई है। हमने इस वजह से पकाने रखी हुई है ताकि हम अपनी रेसिपी जब बनाएं तो वो कच्ची ना रह जाए। आपको हम तरीका बताएंगे कैसे बनाना है। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी सूप। और मिक्स सब्ज़ी में हमने शामिल किए 2 अदद आलू। रफली क्वांटिटी भी ऐसे समझ लें कि फ़िक्स नहीं है। 2 से 3 अदद आलू थे, 1 लौकी थी, इसको हमने रफली काटा हुआ है। 3 से 4 अदद टमाटर, अदरक लहसुन समझ लें 2-2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1-2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 6 अदद, तीखापन जितना आप पसंद करते हैं इसमें। और जौन सी सब्ज़ी आपको पसंद हो, आसानी से दस्तयाब हो मार्केट में, वो आप इसमें शामिल कर दें। और 2 अदद इसमें हमने गाजर शामिल किए। उसको हम पकने छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक इसमें सब्जियां नरम हो जाएं। फिर उसको हमने हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पेस्ट सा बन जाएगा, गाढ़ा सूप बनेगा। इसके फ़वाइद इस सीज़न में भी सब्जियों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और पीसने का मकसद सिर्फ ये है कि घर में अगर आपके बच्चे हैं और वो बच्चे सब्जियां नहीं खाते और सब्जियां चुनते हैं, तो उनकी देख लेते हैं फिर कैसे चुनते हैं, तो हाथ भी नहीं लगा सकते, सब पेस्ट बना देंगे हम। और फ़ायदा इसका ये होगा कि सब्जियों का हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत कम है, सर्दियों में ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। गर्मी बहुत है, गर्मी में 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं, बल्कि 4 चीज़ें। ज़्यादा तीखे खाने, सब स्पाइसी फूड, इससे आपको बहुत गर्मी लगेगी। नमक का इस्तेमाल कम करें, इससे आपको बहुत गर्मी लगेगी। ऑयली फूड का इस्तेमाल कम करें, मुरगन, तो इससे आपको गर्मी बहुत लगेगी। और दूसरा प्रोटीन, गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। तो आप बोलेंगे खाएं क्या, दाल सब्जियां बहुत सारी हैं। और कल भी इंशाल्लाह जो मेरा प्लान है वो भी गर्मी के हवाले से बड़ी मज़े की डिश है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं बीफ स्टू की तरफ। और बीफ स्टू के लिए मैं एक पैन में ऑयल ले लूँगा। रेसिपी कार्ड अभी आपके सामने चलता जाएगा ताकि क्वान्टिटीज़ का इशू आपको ना रहे। यहाँ पर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया। और मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने इसका बीफ जो है पहले से यहाँ पे पकने रखा हुआ है। 1 किलो बीफ है, हड्डी वाला। इस वजह से पकने रख दिया है कि ज़ाहिर बात है अभी अगर हम पकाएंगे तो गलेगा नहीं। लेकिन आपने जो काम करना है, जिस तरीके से मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ रेसिपी को, वैसे करना है। हमने इसको पहले गला लिया। सबसे पहला काम इसमें हम शामिल करेंगे इसके गरम मसाले। और गरम मसालों में क्या कुछ है, ये ज़रा कैमरा आ जाए करीब तो हम आपको सारे के सारे दिखा दें। एग्जैक्टली उसी हिसाब से आपने इसमें चीज़ें शामिल करनी है। ये आ गए हमारे गरम मसाले। अच्छा, गरम मसाले में बड़ी इलायची हमेशा जब भी शामिल करेंगे, ये थोड़ी ज़्यादा आ गई है, मैं इसमें क्वांटिटी कम कर दूंगा, 3, 2, 5 बहुत है। जब भी इस्तेमाल करेंगे इसको हम खोलेंगे। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो दाना है उसी में सारा जायका है। वो अगर खुलेगा नहीं तो वो जितनी देर हम इसमें पकाने में लगेगी वो उसका जायका दे ही नहीं पाएगा। लिहाजा इसको बड़ी इलायची को डालने का सच फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसका बेहतर तरीका है तो इसको काट लें ये, और बाकी मसाले एज इट इज़। सबसे पहला काम इसमें हमने ये गरम मसाले कड़कड़ा लेने, ये देखें ये, और सारा जायका इसका दाने में। तो बड़ी इलायची को हमने खोल दिया, ये डाल दी, साथ में लौंगें, साथ में काली मिर्च, साथ में दारचीनी, ये जवित्री, ये थोड़ी सी डालनी है, बहुत नहीं, ये भी हमने डाल दी। और साथ में इसमें मैं ये शामिल कर दूंगा तेज़पात, साथ में गोल लाल मिर्चें, ये तकरीबन 12 से 15। और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत नहीं, बस जले ना, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ लें हमारा काम हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये 1 पाव प्याज, पूरा 1 पाव स्लाइस किया हुआ। और हमारे साथ कॉलर है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे मैंने आपसे अफगानी पुलाव की रेसिपी पूछी थी, आपने कहा मेरे साइट पे जाके देखें,
मैंने क्या वो चीज़? बनाया अफगानी पुलाव। हाँ। बहुत ज़बरदस्त बना। मैं तो एक्सपेक्ट अच्छा। नहीं कर रही थी, डर रही थी बनाते हुए, दावत थी कि पता नहीं कैसे अरे बनेगा। उस दिन मैंने आपको बताया भी नहीं मेरे ख्याल में ना कुछ भी। जी जी, वो मैंने अरे सो रेसिपी सॉरी। देख ली थी। हाँ कोई बात नहीं, मैंने वो साइट पे जाके देख लिया था। फिर वो चरखा बनाया, हाँ वो इतना ज़बरदस्त बना। आप फ्राइडे को मेरे ख्याल से लाइव नहीं थे। हाँ, तबीयत ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम, हाँ, ये क्योंकि बर्बाद मैंने चल रहा हूँ चरखा अभी भी। कभी स्टीम किया नहीं था, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा। मैं आपको फ़ोन कर कर के रह गई, लेकिन बहरहाल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप कहते हैं चले, रिस्क लिया करें, तो मैंने रिस्क लिया। वेरी बहुत नाइस। ज़बरदस्त बना। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सो मच, ज़बरदस्त आपने रिस्क रेसिपी थी लिया। इसकी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी थी। चलें बस अब चलें। आप शरबत बनाएं जल्दी जल्दी, फालसे का, वो कल मुझे बहुत पसंद है। कल इंशाल्लाह एक और डिश है, परसों हम शरबत बना रहे हैं। चलें ठीक है, भाई, ठीक है जी, ठीक थैंक है यू जी, सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इन्होंने सही की रिस्क लेना। हमारे यहाँ असल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, अमूमन खाने के दौरान ये ख़वातीन जो खाने पकाने में रिस्क नहीं लेती, हमारे यहाँ वो बहुत होता है, बहस होती है। गलती से बेचारी ने कोई अटेम्प्ट कर भी दिया हो ना, ये हमने ये बाहर शहरों में कुकिंग के इवेंट्स करते थे, तो उनके मर्द हजरात जो साथ में आते थे, पब्लिक सारी होती थी, वो मर्द हजरात आते थे, अगर इतने मोटे मोटे रजिस्टर भरे हुए, खिलाती वही आलू गोश्त है। तो वो खातून ने सही कहा उनको कि यार खिलाएं क्या इनको, एक दिन गलती से कोई अटैम्प्ट कर भी ली ना, तो वो 1 साल तक हमारी बेइज्जती होती रही थी कि वो उन दिन उन्होंने जाके पता नहीं क्या कोफ्ते बनाने की कोशिश की। तो वो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आलू गोश्त खाएँ सारी ज़िंदगी, और कोई तरीका नहीं है। प्याज जब तक हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं और ये बन रहा है बीफ स्टू, एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो हम इसमें थोड़ी सी ज़रा इसकी पिसाई अब शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी किस्तों में। और ये हैंड ग्राइंडर से जो ये बेहतरीन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन थोड़ा सा ज़रा लूज़ है। कहाँ है कनेक्शन? ओह, चले नहीं, चले ब्रेक ले लेते हैं, मैं जब तक इसका कनेक्शन सीधा करता हूँ, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। ये सूखा धनिया आ गया 2 खाने के चम्मच, अदरक आ गया 1 खाने का चम्मच, लहसुन आ गया 1 खाने का चम्मच, और इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई भी, और थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर इसके बाद इसमें हम दही शामिल करेंगे। इसकी ग्रेवी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। आपने करना ये है कि इसी कंडीशन में 2 तरीके हैं। एक तो इसकी जो सर्विंग होती है तकरीबन इस तरह की होती है, यानी जो दिखने में आता है ना, तो प्याज थोड़े थोड़े ज़रा साबित इसमें नज़र आते हैं स्टू में, आमतौर पे इस वाले स्टू में। तो इसका बेहतर तरीका तो यही है कि जिस तरह हम पका रहे हैं, बीफ अलग से पका लें, थोड़ा सा उसमें नमक शामिल कर दें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, और यहाँ पे इसका ये सारा ये मटेरियल तैयार कर लें और फिर इसमें बीफ शामिल करें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें साबुत गरम मसाला जो हमने थोड़ा फ्राई किया था और अदरक लहसुन शामिल करके फिर इसमें बीफ शामिल कर दें, पकने दें। जब बीफ तकरीबन गल जाए फिर इसमें प्याज शामिल कर दें और गोल लाल मिर्च शामिल कर दें, और ये सारी चीज़ें जो भी हमने शामिल की ये इसमें शामिल करके थोड़ा सा किया फ्राई। यहाँ पे आ जाते हैं, सूप की भी ख़बर ले लेते हैं। और सूप अभी देखें, ये हमने इसको बीच में एक आध मरतबा पीसा था, अभी थोड़ा सा और पीसते जाएंगे। ये सब्ज़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें मुकम्मल ग्राइंड हो जाएंगी। ये बेहतरीन चीज़ है सेहत के लिए, बड़े बच्चे सब शौक़ से इसको पी सकते हैं। और जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वज़न कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी ओवरऑल सारा दिन में इस्तेमाल के लिए बेहतरीन सूप है। मेरे घर में मैं ये चीज़ें इसमें शेयर करता रहता हूँ कि ये हम घर में करते रहते हैं, बनाते हैं। तो मैंने घर में बना के रखा हुआ, अभी भी सूप थोड़ा सा बचा पड़ा हुआ है। तो इसका आसान तरीका है, तो निकाला, सीधा अपने बाउल में डाला, माइक्रोवेव कर लें या फ्राई पैन में थोड़ा सा गर्म कर लें, दैट्स इट। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये दही, और दही चेक कर लीजिएगा, अगर बहुत खट्टा होगा तो फिर दही को क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1 पाव इसमें दही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 पाव या आधा किलो, आई डोंट नो। एक तो जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो रेसिपी कार्ड क्योंकि लिखा होता है याद नहीं रहता, तो मेरे ख़्याल में जब रेसिपी कार्ड चलेगा तो ज़रा देख लेंगे हम। इसको थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे।
ये इसका दही थोड़ा खुश्क होगा, फिर हम इसमें ये बीफ शामिल करेंगे जो तकरीबन गल चुका है, थोड़ी सी कसर है उसमें। ये जब तक पक रहा है और ये सब्ज़ी सूप की तरफ आते हैं, मिक्स सब्ज़ी। इसमें हमने गाजर, लौकी, टमाटर, अदरक, लहसुन, आलू और हरी मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, नमक अभी तक शामिल नहीं किया है। हमने इसमें चिकन क्यूब शामिल की थी, उसमें ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है। ये जब सूप बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसका नमक चेक करेंगे। इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद आप पीसते जाएं ताकि ये बिल्कुल ग्राइंड होके पेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इसको पीसते जाएंगे। इस सूप का फ़ायदा ये है कि फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, ये हफ़्ता 10 दिन आराम से चलेगा। वो लोग जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा वज़न कंट्रोल करना चाह रहे हैं या ओवरऑल हेल्थ, सेहत के हवाले से कंसर्न हो, उनके लिए बेहतरीन चीज़ें तैयार करके फ्रिज में रख लें। जब निकाला, गर्म किया और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट रिज़ल्ट इसका आता है। लौकी इसमें हमने शामिल किए, सब्ज़ियाँ जौन सी आपको पसंद हो, फूल गोभी, बंद गोभी, बहुत सारी सब्ज़ियाँ, खीरा इवन इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। सारा मिक्स हो जाएगा तो आपको कोई इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। कोई सब्ज़ी जो आपको नहीं पसंद वो भी इसमें आप शामिल कर देंगे तो आप देखेंगे इसका आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिल के ये सूप बना है। तो इसको ज़रा बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद ग्राइंड करते जाएंगे बस, और इसको वापस ढक देंगे। मेरे हिसाब से इसका कुकिंग टाइम तकरीबन कोई 35-40 मिनट है। 35-40 मिनट उस सूरत में ये सब्ज़ियाँ सारी गल जाएँ और पिस जाएँ। इसको मैं थोड़ा सा और ज़रा आंच तेज़ कर देता हूँ। काम इसका अब इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ी सी ज़रा दही इसमें खुश्क हो जाए, ज़रा तेल छोड़ दे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैं इसमें और शामिल कर दूँगा बस। और इसके बाद इसको मिक्स करते जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा, शरबत के हवाले से एक तो जो मैंने आपको बताया था कि फालसे का शरबत, वो तो मस्ट हम बना रहे हैं। उसके अलावा भी कोशिश करेंगे कुछ शरबत, ये जो हमने ये जो बादाम, पिस्ता तो खैर बहुत महंगा है, हम आपको ऐसे शरबत बना के देंगे जिसमें 4 मगज़ डलता है, ये खसखस डलती है और सस्ते बादाम एक आते हैं खुबानी वाले, वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो कुछ शरबत ऐसे हैं जो आप इसको बना के रख सकते हैं फ्रिज में, फ्रिज में रखें, ख़राब भी नहीं होगा। और अभी तो आम का सीज़न आ रहा है, अल्लाह खैर करे, क्योंकि लीमू का उस दिन में आप बात कर रहे थे ना कि हमें लगा था कि शायद लीमू इस वजह से आजकल महंगे हैं कि लीमू का सीज़न नहीं है। पता लगा कि लीमू का ही सीज़न है ये गज़ब सुने, यही लीमू का सीज़न है, ये पीक सीज़न है। सबसे पहला सीज़न जो आता है ना, फल, लीमू एक फल है, सब्ज़ी नहीं है वैसे, आपको बताते चलें। और ये तुर्श फल है और ये इसका सीज़न है, ये इसका पीक सीज़न है। और लीमू 1200 से 1500 रुपये किलो पे चला गया है। और उसकी वजह यह है कि जो लीमू के लिए दरकार दर्जा हरारत होता है वो 17 से 30 डिग्री तक का मौसम हो तो ये फलते फूलते हैं। अभी 40 पे चला गया टेम्परेचर। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है ना, ये तबाही मचा दी इसने हर लिहाज से। तो मैं उस दिन भी बात कर रहा था, हमने शो में भी शायद मैंने बात की थी कि लीमू का सीज़न ही नहीं, यही लीमू का सीज़न है सबसे गज़ब। और वैसे तो लीमू अब पूरा साल होता है, लेकिन ये इसका पीक सीज़न है। लेकिन गर्मी की वजह से फूल गिर गए इसके, यानी फूल ही नहीं वो बना, या वो फल बने, वो गर्मी की वजह से वो ग्रो ही नहीं कर पाए। चले जी, इसको हम जब तक फ्राई करें, तैयार हो गए मेरे हिसाब से। और मैं इसमें अभी शामिल कर रहा हूँ बीफ, और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, ये स्टार्ट करेंगे केन जैगल पिराट पैक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हमारा मिक्स सब्ज़ी का सूप जो है अब ये तकरीबन पिस चुका है। एक और काम आपने करना है जो भी हम करने वाले हैं और आपको बताते चलें। ये इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो फोम बनता है इसको स्कम कहते हैं। ये सूप की इम्प्योरिटी होती है। ये इसको खूबसूरत साफ़ सूप नज़र आने के लिए झाग जो है हल्का सा इसको उतार देंगे तो आपका सूप ज़्यादा निखर के आएगा। तो ये हल्का हल्का सा जो झाग है ये हम ऊपर से उतार देंगे। और अभी आपको सूप की कंसिस्टेंसी भी दिखाते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया। ये देखें, ये इसमें सब्जियां जो थी सारी की सारी मोस्टली पिस गई हैं। हाँ, तकरीबन
एक दफ़ा और मैं इसको ज़रा पीस लूँगा। कलर इसका देखें कितना खूबसूरत नज़र आया है। कलर जो अपनी सब्जियों की वजह से भी है, लेकिन मेन जो इसमें कलर आ रहा है ये हल्दी का है और सेहत के हवाले से हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए रेगुलरली। इसको ज़रा और पीस के बस, और इसके बाद एक दफ़ा और ज़रा मैं इसके ये झाग ऊपर से थोड़ी सी उतार दूँ और हमारा सूप रेडी है। सिंपली इसको हमने इसका सॉल्ट लेवल चेक करना है, नमक चेक करेंगे और आखिर में इसमें हरा धनिया डलेगा बस, और ये सूप हो जाएगा हमारा रेडी। थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं। बस, और ये आ गया धनिया, दैट्स इट। ये आ गया। इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर दिया, दैट्स इट। ये हमारा आज का मिक्स वेजिटेबल सूप हो गया रेडी। और यहाँ पे आ जाते हैं ये स्टू की तरफ। और स्टू में जिस तरह मैंने आपको बताया था, बीफ हमने ऐड कर दिया था, गला हुआ है बीफ, और थोड़ा सा इसको पकाना है बस, थोड़ी सी इसमें कसर है, तो इसको मिक्स करते जाएंगे। और दैट्स इट। आखिर में दो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है, बारीक कटा हुआ अदरक और धनिया, वो बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे, फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि इसमें ज़रा चीज़ें यकजान हो जाएं और एक जैसा फ्लेवर हो जाए। इसके बाद आँच भी इसकी मैं बिल्कुल धीमी कर दूंगा। ऑयल इसमें काफ़ी है, अभी नज़र नहीं आ रहा, और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कवर कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे ले जाएंगे ताकि ये अपना थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे। बस, सूप हमारा हो गया रेडी। और इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस, वो इसके साथ इसको टेस्ट को बड़ा बेहतरीन कर देगा। लेकिन एज सच मेरे हिसाब से अभी जो सब्जियों का अपना इसमें जायका है वही बहुत बेहतर है। इसको करीब कर लेते हैं और सूप को दोबारा आपको रिकैप दे दूं। हमने इसमें 2 लीटर यखनी ली चिकन की, चिकन क्यूब शामिल करके। आप चाहें तो हड्डियों के साथ भी इसको बना सकते हैं, बीफ की हड्डी भी बना सकते हैं चिकन के साथ भी। और साथ में 2 अदद गाजर, 2 अदद आलू, लौकी, इसमें हरी मिर्च, धनिया और अदरक, लहसुन, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्च, ये शामिल किया। इसके बाद इसको उबाल आया, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया और बीच बीच में हम इसको ग्राइंड करते गए। इतना ग्राइंड किया कि सब्जियां सारी की सारी बिल्कुल ग्राइंड होके पेस्ट सा बन गया, दैट्स इट। आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे, तो आज का हमारा सूप भी रेडी हो गया। हमारा यहाँ पे स्टू भी तकरीबन रेडी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और सूप हमारा रेडी हो गया था, मिक्स वेजिटेबल सूप। आपको क्विक रिकैप दे दें, हमने इसमें शामिल किया 2 लीटर यखनी, और जैसी यखनी तैयार थी इसमें हमने सारी सब्जियां शामिल कर दी, आलू, गाजर, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, और ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको उबाल आया, लौकी, और इसके बाद इसको पकाते गए और साथ साथ इसको हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करते गए। अगर आपको हैंड ग्राइंडर ब्लेंडर नहीं है, इसको तकरीबन आधा पौना घंटा पकाएं और फिर इसको ब्लेंडर में डाल के बारीक पीस लें, सिंपल इज़ दैट। आखिर में हमने इसमें धनिया डाल दिया था। नमक इसमें इस्तेमाल मैंने नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि हमने चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारा बीफ स्टू भी हो गया रेडी। आखिर में हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक और धनिया ये शामिल करना है और इसके बाद इसको सिंपली मिक्स करना है, पकाना नहीं है, बस इसको मिलाया और ये हमारा बीफ स्टू भी हो गया रेडी। और इसका भी मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। 1 किलो हमने गाय का गोश्त लिया,
मर्ज़ी आपकी कोई सा। हमने इसमें कोशिश की है थोड़ा बॉन्ग का गोश्त ज़्यादा शामिल किया है और ये तेज़पात जो है इसको निकाल दें साथ साथ। और अलग से हमने बीफ को पका लिया था, गल गया बीफ। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया, बीफ को अलग से पकाया और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था। और यहाँ पे अलग से हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। उस ऑयल में हमने पहले तो गरम मसाला साबुत, जिसमें 5 से 6 अदद बड़ी इलायचियाँ, और इलायची को तोड़ लें ताकि इसका दाना खुल जाए। दारचीनी 5 से 6 पीसेस स्टिक्स, 1 खाने का चम्मच साबुत गोल लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंगे 6 से 8 अदद, जावित्री थोड़ी सी, आधा चाय का चम्मच। और इसको थोड़ा सा ज़रा फ्राई किया। फिर इसमें गोल लाल मिर्च 12 से 15 अदद वो फ्राई की। फिर इसमें हमने प्याज शामिल किया 1 किलो के हिसाब से, और प्याज को थोड़ा फ्राई किया। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, साथ में हमने तकरीबन 1 पाव के लगभग इसमें दही शामिल किया, इसको थोड़ा फ्राई किया। और इसके बाद हमने जो बीफ पकाया हुआ था वो शामिल कर दिया, नमक एडजस्ट किया इसका। और आखिर में हमने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और धनिया शामिल कर दिया, और ये हमारा बीफ स्टू हो गया रेडी। और गोल लाल मिर्च में और हरी मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं है, तीखापन जो है वो सारा गोल लाल मिर्च से आएगा। और गोल लाल मिर्च इतनी देर इसमें पकी है कि तकरीबन इसमें नरम हो चुकी है, तो ये टूटना शुरू हो गई है, यानी इसका अपना जायका खुलना शुरू हो जाएगा। गोल लाल मिर्च का तीखापन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, सो मेक श्योर कि जब जितनी देर हम इसको पका रहे हैं तो ये ना हो कि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। आम तौर पे जो स्टू मैंने खाया इस तरह का तो बहुत स्पाइसी था बहुत मज़े का। वैसे अगर आप तीखे ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाते तो फिर इसमें गोल लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये गोल लाल मिर्च जब पकेगी तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है और बहुत सारे लोग इसको इतना खा नहीं सकते। ये इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा धनिया। चलिए, तो ये आज का हमारा स्टू भी रेडी हो गया। और प्याज का इसका तनासुब जहन में रखिएगा कि 1 किलो प्याज, 1 किलो गोश्त पे हम 1 पाव प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दैट्स इट, ये आ गया हमारा आज का बीफ स्टू। चलिए, कल की रेसिपी आपको थोड़ा सा बताते चलें। कल हम बना रहे हैं क्या नाम है, तवा कबाब पराठा। और कबाब बेसिकली कबाब पराठा से एकदम जहन में शायद आपके रोल आए, रोल नहीं है, ये तवे के ऊपर बनेगा। और दाल का कबाब है, साथ में बल के पराठे हैं, साथ में 2 किस्म की चटनियाँ और सलाद। ये इस मौसम के हवाले से भी इकोनॉमिकल भी है, सस्ता भी पड़ेगा। बीफ का नहीं हम बना रहे हैं कबाब, दाल का कबाब बना रहे हैं। दाल कबाब पहले कभी बनाया नहीं है शो में, बीफ का बना चुके हैं। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, कंप्लीट मील है, यानी कबाब साथ में 2 किस्म की चटनियाँ। चटनियों की भी रेसिपीज़ जो हैं इस दफ़ा थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, आप इन्जॉय करेंगे उन रेसिपीज़ को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ कॉलर हैं सुल्ताना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही मतलब मुफीद होता है, हेल्थ वाइज सब कुछ ठीक है। मुझे आपसे थोड़ी सी एक वो रिक्वेस्ट भी करनी थी, आप रिपीट करें, लेकिन आज आपने बहुत रिपीट किया है। अच्छा, रिपीट जरा करें। और दूसरी बात ये है, मेरी सेहत ऐसी है कि मुझे कोई भी सब्जी नहीं चलती। सब्जी? हाँ, वेजिटेबल कोई भी नहीं चलती, इससे फौरन मुझे बहुत 4-5 मोशंस हो जाते हैं। तो आप मतलब ये कि इस सिलसिले में कुछ मेरी गाइडेंस करें, मुझे गाइड करें। और मुझे मतलब मेरे और जरूरत तो इंसान को सब्जी की बहुत होती है। मुझे इवन के एक खीरा, हालांकि बहुत टेस्टी होता है, सब होता है, वो तक मैं नहीं खा सकती हूँ। अच्छा, सारी सब्जियों पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे पाँव दर्द की बीमारी है ना, इसकी वजह से मैं वॉल्टर वगैरह लेती हूँ, लेना पड़ता है, वरना चल भी ना सकूं। अच्छा, ये बेसिकली आपको आर्थराइटिस है या गाउट का मसला है? नहीं, आर्थराइटिस है, हमारे खानदानी बीमारी बल्कि है ये। अच्छा, ठीक है, मैं भी आपको इसकी तफसील बताता हूँ। ठीक है, आज बताएं, अभी बता रहे हैं। राइट, तो मतलब ये क्या, और कि वेजिटेबल नहीं चलती है, इसका ऑल्टरनेट भी कुछ बताएं। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बीमारी का इशू सबसे बड़ा ये है कि ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो बीमारी है इससे रिलेशनशिप रेड मीट से, यानी लाल गोश्त और ये मगज़, ये कलेजी और ये सीरी पाए, ये जो अगर आप खाते हैं तो इससे आपको यूरिक एसिड का आम तौर पे इशू है। लेकिन ये नहीं है, एक और जुज़ प्यूरिन, ये आम तौर पे ये सब्जियों में भी होता है, ये दालों में भी होता है, ये चिकन में भी है। इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप
आपको शायद लगता हो कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको रेड मीट या यूरिक एसिड जिन चीज़ों में ज़्यादा है, जो कि रेड मीट और ऑफल्स जो आमतौर पे ये गुर्दे, कलेजी, मगज़, सिरिपाई इनमें ज़्यादा होता है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, जिस तरह आप कह रही ख़ानदानी है, तो ये आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। सब चीज़ों में, दालों में भी है, सब्जियों में भी है और चिकन में भी है, सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे आप, और दालें ख़ास तौर पे अवॉइड करें। सब्जियों में आपको चेक करना पड़ेगा, अगर हर सब्ज़ी से, तो पता नहीं, मैंने इस तरह सुना तो नहीं है कि हर सब्ज़ी से इसको आपको एलर्जी हो, लेकिन फिर भी चेक करने में कोई हर्ज नहीं। दूसरा इशू ये होता है कि बहुत सारी सब्जियों से आपको, चीज़ों से आपको एलर्जी होता है, आपको पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दूध से है, अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, जो दूध में, दूध का जो प्रोटीन है, ये तकरीबन 70% आबादी दुनिया की इससे अफेक्टेड है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता और इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका पेट अमूमन ख़राब ही रहता है। प्रोग्राम का टाइम हो रहा है ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह इस पर तफसील से कल दोबारा बात करेंगे डिटेल से, और कल का हमारी रेसिपी देखना ना भूलिएगा, तवा कबाब पराठा। कहीं अनटिल देन, और इंशाल्लाह परसों हम बनाएंगे आपके लिए शरबत बहुत सारे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।